जय हिंद साथियों, मैं मनीष जाटव आपका इस यूट्यूब चैनल जर्नी टू गोल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात होगी उन शिक्षकों के लिए जिन्हें अपनी शिक्षक पात्रता सिद्ध करनी है। वीडियो में बात करेंगे उन आसान तरीके या फिर कहें रणनीति पर जिनकी सहायता से 95 प्लस नंबर से पात्रता क्लियर हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो पूरा देखें ताकि इस वीडियो का अर्थ निकल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तैयारी का शुरुआती समय है, इस समय आपको सबसे पहले 2 टेस्ट लगा लेने चाहिए, जिससे आप खुद का आकलन कर सकें और विश्लेषण कर सकें कि कौन से सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं और किन सब्जेक्टों पर अधिक समय देने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको एक अच्छा-सा रोड मैप कहें कि रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए टाइम टेबल के रूप में, जो कि अभी से लेकर पात्रता के पेपर होने के 10 दिन पहले तक की रहेगी। जिसमें आप छोटे-छोटे उद्देश्य बनाइए और ये ऐड कीजिए कि आपको सिलेबस किस तरह कंप्लीट करना है, कौन से विषयों पर कितना काम करना है, कितना समय देना है। ये सभी आप उसको आप पहले से ही लिख के रखें, जिससे कि तैयारी के दौरान आपको पता चलता रहेगा कि मैं अभी कहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे कितना समय और लगेगा इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। मैं समय से पीछे तो नहीं रहा सिलेबस कंप्लीट करने में या समय से आगे तो नहीं जा रहा हूँ। आपको ये सामान्य बात लगेगी, पर यह मैं जब भी उपयोग करता हूँ तो बहुत प्रिपरेशन के दौरान मुझे लाभ देता है। इसमें मैं अब जो वर्ग 2 की तैयारी करूँगा तो मैं अभी से लेकर पेपर तक की सारी रणनीति पहले से ही तैयार करूँगा। समय के साथ मैं उसमें कुछ बदलाव भी कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो अभी अपन सोच रहे हैं वैसा का वैसा पूरी परीक्षा के दौरान हो। टाइम कम पड़ता है तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए रख लेते हैं तो उसको थोड़ा कम कर लेते हैं, जो कि परीक्षा के दौरान एडजस्ट करते रहते हैं। आपको इसलिए बताया कि आपको भी शायद इससे लाभ मिल सके, तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस और उस सब्जेक्ट पर या उन सब्जेक्ट पर जिनकी सहायता से पात्रता क्लियर आसानी से हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग 3 के लिए। वर्ग 3 में 2 सब्जेक्ट हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज होता है 85 से 90 नंबर का। यदि आप इन दोनों विषयों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप आसानी से 65 से 70 नंबर इन दोनों विषयों में ला सकते हैं। साथ में आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जो आपका कमज़ोर है, उस पर भी अभी से काम करें। और सभी विषय तो आपको पढ़ने ही हैं, पर इन तीनों चीज़ों पर विशेष ध्यान दें, ताकि आपकी पात्रता क्लियर आसानी से हो सके। सीडीपी और शिक्षा शास्त्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह रहता है कि आप किसी टीचर से अच्छे से समझ लें पहले टॉपिक को। टॉपिक समझने के बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कई ऐसी बातें या बिंदु पता चलेंगे, जहाँ पर लोग आसानी से गलतियाँ कर देते हैं, जो कि आप पहले से ही प्रैक्टिस से अच्छा सुधार कर सकते हैं। अब बात करें कि वर्ग 2 की। वर्ग 2 के लिए जो सिलेबस रहा था पहले 90 और 60 के अनुपात का। 60 मतलब कि 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट। 60 नंबर का सब्जेक्ट उसी सिलेबस को आपको फ़ॉलो करना है। यदि लास्ट टाइम पे कोई बदलाव होता है, जैसे कि 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहता है, तो नोटिफ़िकेशन आने से परीक्षा के बीच में आपको लगभग 1 से डेढ़ महीने का समय मिलता है। आप उस समय में प्योर अपना 120 नंबर का सब्जेक्ट पर ध्यान दे सकते हैं। अभी आप जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे, साथ में अन्य विषय पढ़ेंगे जो कि पुराने सिलेबस के अनुसार 90-60 के अनुपात में रहा जो सिलेबस उसी के अनुसार करेंगे। तो बाकी सब्जेक्ट का उस समय आप सिर्फ़ रिवीजन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पूरा टाइम आप 120 नंबर के अपने सब्जेक्ट पर दे सकते हैं। अब बात करें कि इनकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से अच्छे से पढ़ाई हो सकती है कम समय में। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको एक अच्छी सी कोचिंग जॉइन कर लेनी चाहिए। कोचिंग जॉइन करने से आपकी टाइम की बचत होगी। आपको उसी कोचिंग की बुक्स ले लेनी चाहिए, जिससे नोट्स ना बनाने की ज़रूरत पड़े। आप उन्हीं किताबों से रिवीजन कर लें, हाइलाइट करते रहें। जब आपका सिलेबस लगभग 60% कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप अपने टेस्ट लगाने चालू कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं। चलिए एक बार जल्दी से सारी बातें दोहरा देता हूँ। आपको सबसे पहले 2 टेस्ट लगाने हैं, उसके बाद आपको अच्छे से सीडीपी, शिक्षा शास्त्र और आपके कमज़ोर विषय पर अच्छे से फ़ोकस करना है, साथ में सभी विषयों को पढ़ते रहना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए 60%, तो आपको टेस्ट लगाने चालू कर देने हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, और प्रैक्टिस करते रहना है। आपको कोचिंग से पढ़ाई करना है, जिससे आपके लिए टाइम बचेगा, और बुक खरीद लेनी है जिससे कि नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए 2 और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। आपको परीक्षा से कम 15 से 20 दिन पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए।
लास्ट टाइम पे जो 15 से 20 दिन होते हैं वो सिर्फ रिवीजन करने के लिए और मैराथन क्लास देखने के लिए, साथ में 1-2 टेस्ट लगाने के लिए होते हैं। आपको परीक्षा से 2-3 दिन पहले 2 टेस्ट कम से कम ज़रूर लगा लेने हैं, जिससे आपको परीक्षा हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आता है, उसको आप पहले ही हैंडल कर लें। उसको आप पहले ही समाधान ढूँढ लें उसका, कि किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, कितने टाइम किस विषय को देकर सॉल्व करना है। और दूसरी ख़ास बात, जिन शिक्षकों ने अभी तक कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया, जिन टीचरों ने कभी कंप्यूटर चलाया नहीं, उनको उन्हीं 15-20 जो दिन रहेंगे लास्ट के, उसी दौरान आपको कंप्यूटर पे कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। जब तक प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप सहज नहीं हो जाते कंप्यूटर पर पेपर सॉल्व करने के लिए। आपको या तो टेस्ट लगा लेना है, या आप उस पर कंप्यूटर पर चलाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर की। आपको इस वीडियो से हेल्प होती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी बातें आपके लिए काम की रहीं या नहीं रहीं। साथ में आप अपने शिक्षक साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो मिलते रहेंगी। चलिए चलते हैं। जय हिंद।